तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि होती क्या क्या है। आज ना बेटा क्या करेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हैं तो उनको तो ये बेटा बहुत स्मूथली होंगे। अब जिनको याद नहीं है तो उनको बेटा ये वाला पोर्शन टफ लगता है, और यही वो पोर्शन है जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑन द टिप्स याद रखो, आपको ये बहुत आसान लगेगा यार। मैं आपको पहले बता दूं, अब जिनको बेटा याद नहीं है तो वो एक काम कर लो, जिस पेज पे वो आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं बेटा उन पेज को क्या कर लो, एक बार खोल के रख लो ताकि वो देख सकें बार बार, है ना भाई। एक बार चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ बढ़िया, यहाँ लिख देता हूँ। चलो आपकी जो बेटा पहली आइडेंटिटी थी वो ये थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे बेटा दो और बनती हैं, एक बनती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड बेटा सेकंड वाली थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इससे एक और बनती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक और बनती है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड अगली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक और बन जाती है 1 इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ये लिखवाई थी मैंने। अब इनके बेस से बेटा आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, जनरली बेटा इसके बेस पे क्वेश्चन प्रूव वाले आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, आपने क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपने इसको प्रूव करना है किसके इक्वल बेटा 1 के इक्वल। भाई दो पोर्शन है, दो साइड है, एक को बोलते हैं LHS और एक को बोलते हैं क्या RHS। अब क्या RHS को मैं सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, तो मैं क्या लूँगा LHS लूँगा। टेकिंग LHS तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ले लिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने पढ़ा आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होती है कॉस स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? तो इसकी जगह क्या आ गया कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। मुझे लाना क्या है 1, क्या 1 आया? नहीं आया ना। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात और लिखवाई थी, याद करो। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का रेसिप्रोकल। याद आया बेटा सबको? अगर याद नहीं है तो वो करो पेज खोल लो या उस पेज को फाड़ लो ताकि तुम्हारे सामने रहे। सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो बेटा इस कॉस स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ बेटा। इससे ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू RHS। समझ में आया पहला क्वेश्चन? तो बेटा देखो यहाँ पर भी मैंने क्या यूज़ किया आइडेंटिटी, यहाँ पर भी मैंने क्या यूज़ किया अपनी आइडेंटिटी यूज़ करी है ना। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, पहले से नोट कर लो। अब बेटा जिन्होंने नोट कर लिया है वो इसके बाद इसको करके दिखाएं। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा इसको प्रूफ करके दिखाओ क्या होगा। बिल्कुल सेम जिस तरह से मैंने वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से होगा। एक बार आप लोग ट्राई करो। अब बेटा जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ देखो। देखना बेटा, इसका लिया है LHS। अच्छा मुझे बताओ क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है? क्या लग रही है बताना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। बेटा आज तो मैंने लिखी है बट नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा। इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगला स्टेप बताना क्या करोगे, या तो कॉस को रेसिप्रोकल कर लो या सेक को कर लो। तो सेक को कर ले बेटा, क्या हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल, क्या आंसर आ गया 1। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? चलो अगले, ये सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आपको दे रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूँगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा इसको प्रूव करना है, एक बार आप लोग ट्राई करो, दिमाग लगाओ अपना कैसे करोगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करो। चलो बेटा, जिसका हो गया ठीक, जिसने अपना दिमाग लगाना था लगा लिया। अब मैं करता हूँ LHS। क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग रही है? क्या लग रही है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। क्या बेटा इसकी जगह मैं कॉस एक्स स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई। और 1/cos एक्स, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। लिखवाया था मैंने 1/cos एक्स, बेटा मैंने लिखवाया था क्या होता है? साइन। लास्ट क्लास जो दिखाया था बेटा एक बार वो चेक कर लेना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा 1, पहली आइडेंटिटी इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। समझ में आया बच्चों? आया समझ में? पक्का आ गया? अच्छे से आ गया? तो बड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं आइडेंटिटी कैसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी पता है क्या, अभी आपको नए नए हो, अभी कुछ टाइम बाद पता क्या होगा, आपका दिमाग खुद भी खुद बोलेगा अरे यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, अरे यहाँ पे ये लग रहा है, अपने आप बोलेगा। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बार घर पे जाके दोबारा करना, तो धीरे धीरे अपने आप दिमाग बोलने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/, साइन थीटा है बेटा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। देखो बेटा कैसे करेंगे वो देखो, इसका लेंगे LHS, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। क्या यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है? अभी बेटा नहीं लग सकती। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो बेटा यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी नहीं लग सकती। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? पहले इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, फिर इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग करना बिना देखे। अब कुछ और कुछ तो समझ आ नहीं रहा है ना भाई? तब एक काम कर, क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? नहीं बता रहा हूँ। अब एक काम कर, इसका बड़ा क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं भाई। दो क्या है, रैशनल नंबर ही तो है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ले मैं एलसीएम। अच्छा मुझे बताना इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा? जब भी कभी दो अलग अलग नंबर होते हैं, लाइक 1/2 और 1/3 होता है, तो एलसीएम 2 × 3 नहीं आता है ना? 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दो अलग अलग नंबर ही तो हैं, तो क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो? 1 प्लस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन ही तो आएगा, दिस इंटू दिस, और ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ये चीज़ समझ में आई? ये तो बस एलसीएम है यार, समझ में आ गया? नहीं तो आप कह सकते हो इसका एलसीएम ये आएगा। अब जो भी एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल, 1 माइनस साइन बचेगा, 1 माइनस साइन 1 से मल्टीप्लाई हो। ऐसे जैसे बेटा जनरली एलसीएम कैसे लेते हैं यार, बताओ ना? जैसे 1/2 था और 1/3 था, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। 6 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आया? 3, फिर 3 × 1 3, फिर 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आया? 2, 2 × 1 2। ऐसे तो करते हैं एलसीएम के बाद। वैसे मैंने आपको बेटा शॉर्टकट ट्रिक भी बता रखी है, जब भी कभी डाउट आए, जब भी कभी कुछ समझ नहीं आए तो क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सही रहेगा क्वेश्चन। समझ गए क्या? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो भी ठीक रहता है बेटा। और जिसको एलसीएम लेना आता है वो एलसीएम लिख के कर लो। समझ में आ गया सबको? अब आगे चलें, चलो। अब आता मीन, ये तो बड़ा खैर एलसीएम की बात थी, ठीक है ना भाई? चलो अच्छा, ऊपर से माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है, एक नेगेटिव पॉजिटिव है। ऊपर 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा a + b और a - b की आइडेंटिटी पढ़िए कभी?
देखो हमने पढ़ा है बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, हमने 9th में भी पढ़ा है 8th में भी पढ़ा है। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a क्या है 1, b क्या है साइन, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब साइन में चाहे पूरे में लगाओ चाहे यहाँ लगाओ बात सेम होती है ना भाई, समझ गए? अब देखो 2, ये क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, याद करो 1, बस बेटा ये चीज तो याद करनी है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक। तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर नहीं हो जाएगा। समझ में आया? 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ही तो होता है, तो 2 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 2 सेक हो जाएगा। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बेटा ये चीज इज इक्वल टू RHS। अब बेटा एक काम करो, इस क्वेश्चन को बिना देखे खुद करो, जब फंस जाओ तब यहां से देखना हेल्प लेना, करो बेटा खुद। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसको मुझे प्रूव करना है किसके इक्वल है, cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है भाई, दिस इक्वल टू दिस मुझे प्रूव करना है। चलो मैं ही कर रहा हूं, आप लोग देखो बेटा। चलो पहला स्टेप, टेकिंग LHS cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे बताना बेटा पहला स्टेप कुछ समझ में आ रहा है, क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, सही बात है नहीं आ रहा। आप लोग फर्स्ट टाइम करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करो कि इंटू में आ जाए। आपको लग रहा है सर बस, आपको तो यही लग रहा है सर बस प्लस की जगह इंटू आ रहा है भाई, है ना? ये कैसे कर दिया इन्होंने? अब देखो बेटा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी कभी कुछ समझना है और ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन में कॉसेक हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, उनको साइन कॉस में चेंज कर लो। क्या कर लो उनको बेटा? साइन कॉस में चेंज कर लो। तो अब देखो बेटा कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बताना? 1 अपॉन साइन। तो कॉसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा? बताओ, लिख सकता हूं? अब लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लूंगा तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये दोनों आपस में इंटू, मतलब क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन, है ना? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब बताओ ये कोई आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? क्या होती है बेटा? 1। वेरी गुड। क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनो, ये 1 अपॉन साइन इंटू कॉस है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मानोगे तो मान लो, फिर कोई दिक्कत कोई है? ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, बात तो सेम वही है, लिख सकता हूं। अच्छा 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? तो 1 अपॉन साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही मेरा RHS था? हैंस प्रूफ। कुछ समझ में आया? आया? करो बेटा स्टेप खुद। देखो नेक्स्ट, प्रूव दैट क्या था? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बेटा ये मुझे प्रूव करना है कि ये चीज इसके इक्वल है। आप लोगों से नहीं होगी, मैं ही करता हूं। चलो भाई बस आप लोग देखो, अभी नोट मत करो, पहले समझो। LHS अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेटा ये था। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा? अच्छा कुछ, हाँ मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बच्चों में एक चीज़ देखी होती है, वो क्या करते हैं इस चीज़ को लाइक दिस, ऐसे कुछ लिखा होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इतने महारथी होते हैं ए प्लस बी लिखते हैं। तुम में से अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वो तब होता है जब वो ऐसा कुछ होगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो आता है ए प्लस बी। समझ गए? ये इस पूरे की होल स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं ये एज इट इज रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता। चलो
पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए तो होगा। तो इसका भी स्क्वायर रूट सॉल्व, मतलब इसको मैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा नहीं लिख सकता। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, अभी बताया जब कुछ समझ में आया तो क्या करो, चेंज करो किसमें बेटा, साइन कॉस में। चलो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको एक चीज सिखाएगा, पता है क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब सेम बेटा अंदर एलसीएम लिया तो वो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। चलो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा मुझे एक बात का जवाब देना बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, क्या मैं इसे ए बी लिख सकता हूँ? समझ में आया? देखो कैसे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो भैया मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए बी की होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, ए बी बाहर आ गया। बात सबको समझ में आ गई, चीज़ पक्का आ गई सबको बेटा, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आ जाओ, ये ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है, 1 ही होता है। मैं यहाँ करता हूँ 1 का स्क्वायर रूट 1। अब ये कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है तो क्या बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर था तो क्या बाहर आ गया, ए इंटू बी बाहर आ गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर था तो क्या बाहर आ गया, कॉस इंटू साइन। ऊपर से 1 बाहर आ गया, नीचे से क्या बाहर आ गया, कॉस इंटू साइन। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी हो, किसी के मन में दुविधा हो तो अपने पास ही रखें, ठीक है भाई। तो आगे देखो, अब सुनो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन। अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। इसका आंसर आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या मुझे यही लाना था? नहीं लाना था बेटा। कभी कभार ये हो सकता है कि इसको प्रूव करो इज इक्वल टू सेक इंटू कॉसेक, फिर तो बेटा मैं ये कर देता, काम खत्म हो गया। अगर ये प्रूव करने के लिए बोलता, बट मुझे अभी ये प्रूव करने के लिए नहीं बोला, ये प्रूव करने के लिए बोला है। तो आ जाओ बेटा, अब देखो। अब ना मैं तो फंस गया यार, अब मैं करूँ क्या, अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। अब पता है यहाँ पर एक चीज़ क्या है, तुम में और मुझ में, मैं एक ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देख रहे। पता हूँ क्या, अब आज के बाद तुमने वो भी देखनी है। मैं बहुत जगह यूज़ करूँगा, दिखाऊँ? पक्का दिखा दूँ, डरोगे तो नहीं? पक्का? चलो देखो एक बार मैं लिख देता हूँ भाई। ये क्या था मेरे पास, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, ठीक है भाई। पक्का? आपको यहाँ पर साइन और कॉस दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ पर कहीं साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ पर कहीं कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है? बट मुझे दिखाई दे रहा है। दिखाऊं? पक्का दिखा दूं? चलो देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिख गया सबको? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है भाई। इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत फूटा होता है बच्चों के मन में, सर हमें कैसे पता लगेगा कैसे लिखना है? बेटा प्रैक्टिस करते करते धीरे हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा। तो दिख गया भाई, साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी दिख गया। डरना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। इतनी बात सबको समझ में आई? चलो अब मुझे लाना क्या है, tan प्लस कॉट। आंसर तो भी नहीं आया। अच्छा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ बेटा, बताना मुझे एक बारी भाई। इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ बेटा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसको बेटा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? सबको सेपरेट कर सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे एक साइन है, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाता है, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस से स्क्वायर में से एक कॉस कट जाएगा, है ना भाई। अब याद करो, साइन थीटा अपॉन, यहाँ क्या बच गया बेटा, देखो यहाँ बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या बच गया बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? लिखवाया था बेटा, क्या होता है, टेन थीटा। चलो अच्छा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये बेटा हमने लास्ट क्लास में लिखवाया था, तो यही मेरा RHS था। RHS कुछ समझ में आया बेटा क्वेश्चन? तो इसमें जो बेटा चीज सीखी वो क्या सीखी, एक तो ये कि 1 को हम लोग ऐसे लिखेंगे कई जगह। समझ में आया? अब इसे या तो नोट करो या खुद पहले करने की कोशिश करो। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए। क्वेश्चन है, प्रूव दैट
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू, अब ये क्वेश्चन अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आप लोगों से हो जाएगा, तो पहले आप लोग ही ट्राई करो। इज इक्वल टू 1 करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। इसका LHS लो और लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, ये आप लोगों से हो जाएगा क्वेश्चन। करो यार बेटा, बातें नहीं। LHS चलो, कुछ दिखाई दिया बेटा इसमें? पहला स्टेप तो दिखाई देगा सबको। क्या दिखाई दे गया? वेरी गुड। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। चलो आप लोग करो, शायद किसी से होगा, मुझे लग रहा है होगा, किसी से होगा, होगा। ट्राई होगा। कमॉन माही, कमॉन। कोई नहीं, मैं देखना चाहता हूँ वो खुशी जिससे ये क्वेश्चन खुद सॉल्व होगा। उस बच्चे के चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता हूँ जिससे ये खुद सॉल्व होगा। देखना चाहता हूँ किसका हाथ पहले खड़ा होगा। ये कह रहा कि सर मेरा हाथ टूटा हुआ, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। चलो, आयुष कह रहा है ना। यार किसी से नहीं हुआ? अरे हो गया, अरे शाश्वत, वेरी गुड। देखा बेटा, कहा था किसी ना किसी से होगा जरूर। शाश्वत से हो गया बेटा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होने वाला था। हो गया बेटा तेरे से? अरे एक और हो गया भाई, शिवांशिका से भी हो गया, वेरी गुड। अब प्रज्ञा से भी हो गया, वेरी गुड। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। विशाल झूठी मूठी हाथ उठा रहा है, कह रहा मेरे से भी हो गया शाश्वत को देख के। चलो, अब जिसका हो गया ठीक, अब जिसका नहीं हुआ वो देखो बेटा। चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी बताओ, दिख रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। पढ़े आइडेंटिटी? ये तो 1 ही हो जाएगा ना। अब सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल बेटा, क्या आंसर आ गया? 1 इज इक्वल टू RHS। तो बेटा ये बच्चों से हुआ, वेरी गुड। हो गया था बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? अगला भी अब आप लोगों से होना चाहिए। चलो ट्राई करना, कमान होगा। चलो क्वेश्चन है अगला ये, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। जरा बेटा करके दिखाओ। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। चलो बेटा, ये भी आसान होना चाहिए, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। हाँ, आपने -1 प्रूफ करना है। अरे वेरी गुड, त्रिशा आ गया भाई, ये है ना, मजा आ रहा है। अब बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। त्रिशा का हो गया भाई, और कोई? और किसी का नहीं हुआ? करो। हो गया, बाकी का हो गया 2। ईरा का हो गया, अरे वेरी गुड। शाश्वत का हो गया, प्रज्ञा का हो गया, वेरी गुड। आयुष का हो गया, हो गया। अक्षिता का हो गया, चलो वेरी गुड। चलो अब जिसका नहीं हुआ देखो, मैं करता हूँ। चलो वेरी गुड, जिसका हो गया ठीक। अब देखो पहला स्टेप बेटा, देखो लेंगे LHS। अब ये बड़ा तुम लोग, चलो भाई बेटा, पीयूष वैदिक गंगा में हाथ धो रहा, कह रहा सर मेरा भी हो गया, कह रहा सब बोल रहे थे, मैं ही बोल देता हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा, सबसे पहला स्टेप 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का। तो क्या हो गया? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। ये है क्या? कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो जब भी कभी ये मिल जाए तो बेटा हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा काम क्या कहता है कि माइनस कॉमन निकालो। माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको लिख दो पहले
और इसे लिख दो बाद में, समझ गए। और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1, तो -1 आंसर कितना आ गया -1 इज इक्वल टू RHS। समझ में आया बेटा नहीं आया? थोड़ा अलग प्रकार से किया है। मतलब ठीक है अलग प्रकार से किया है। आंसर सही है। अच्छा मैं तेरा देख लूंगा अभी, मैं अभी तेरा देख लूंगा, ठीक है। अच्छा ये सबको समझ में आया बेटा, ये वाला क्वेश्चन पक्का आया है ना? समझ में आ रहा है कुछ क्या करना है? अच्छा बेटा एक बात और, जब भी कभी एग्जाम में कोई भी आइडेंटिटी लिखो यूज करोगे तो साइड में लिखोगे कि दिस इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगला करो बेटा एक बारी। अच्छा अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से सीखना। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप की चीजें ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बेटा बता रहा हूँ एक बात, सुनना ध्यान से बेटा। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जनरली इन क्वेश्चन में कुछ ट्रिक काम करती हैं। जब भी कभी डिनोमिनेटर में आप लोग क्या देखो, आप लोग डिनोमिनेटर में बता रहा हूँ 1/1 माइनस कॉस थीटा देखो, 1/1 प्लस कॉस थीटा देखो, 1/1 माइनस साइन थीटा हो या 1/1 प्लस साइन थीटा हो, समझ रहे हो बेटा? ये हो तो आपने करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं लेता हूँ इसका LHS, हमेशा वही साइड लेनी है जिसमें ये चीज़ दे रखी हूँ। लिया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ले लिया बेटा। डिनोमिनेटर में क्या है, इन चारों में से कोई एक फॉर्म है? हाँ है, दिख रही है बेटा। तो हमेशा क्या करना है, जो साइन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ माइनस है ना, तो इसका साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो। तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, समझ गए? लाइक रैशनलाइज से करते हैं हम लोग, समझ गए भाई? अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या लेता, माइनस, पता लग गया? अगर यहाँ पर साइन होता तब भी यही करता, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन। ये कब करना है, जब भी कभी डिनोमिनेटर में इन चारों में से कोई भी एक फॉर्म। सबको समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई, अच्छे से आ गई। चलो अब इसे रैशनलाइज करते हैं। ये हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा देखो, साइन थीटा मतलब सॉल्व करते हैं इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे बेटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये आपका हो जाएगा साइन इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों के नहीं आया? आ गया। अब नीचे a माइनस बी और a प्लस बी क्या लगा दूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया बेटा? आ गया सबको समझ में? अब मेरी बात सुनो, हमें लाना क्या है, कॉसेक प्लस कोट। वो तो आया ही नहीं अभी तक, अब ध्यान से देखना, ये चीज़ भी बड़ा बहुत करनी है। अब इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हो गया बेटा, समझ गए? साइन थीटा से ये कैंसिल, अब एक साइन थीटा से एक स्क्वायर वाला कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बताओ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, पढ़ा था। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यही मेरा RHS था। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सारे स्टेप समझ में आ गए सबको? ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसे नोट कर लो एक बार, ठीक है भाई? और बेटा हम आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आपने होमवर्क किया है, जितने भी क्वेश्चन कराए वो दोबारा करने हैं आज, बस ये आपका होमवर्क है। तो बेटा आज के लिए नहीं, बाय।